ऑल द बेस्ट आप सबको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साइंस का एग्जाम 4 मार्च 2023 को है और बहुत अच्छे से पेपर देना है और घबराना नहीं है। और ये आपको हेल्प करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इसको अच्छे से देखें। पिछला वाला वीडियो भी था, उसके अंदर चैप्टर 1 के हैं। एसिड बेसिस का मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू सब बताया था, और आपको बताया था मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स के तो दो वीडियो आ चुके हैं। उसको अच्छे से देखें, सारे के सारे वीडियोस। इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, और अब ये नॉन मेटल्स के, ये भी आपके लिए बना दिया है। तो सारे के सारे वीडियोस जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही क्रिस्प तरीके से कम टाइम के अंदर आपको दे रखे हैं। वीडियो बार बार देखें और औरों को भी दिखाएं, जितने ज्यादा लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमारे नंबर आ जाए दूसरे के नहीं आए, लेकिन नॉलेज सबके स्प्रेड होनी चाहिए, सबके नंबर अच्छे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल जिसका नाम है याद से बात। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए वीडियो जिसके अंदर अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए देखते हैं 2019 का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब सीधी सी भाषा में कहूं तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में 3 डिफरेंस लिखने कुल मिला के हमको। तो आइए क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। हाँ भाई, इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स कैसे बनाएंगे, न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, पहला डिफरेंट। सेकंड कह रहा है मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, नो दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या कह रहा है कि मेटल्स जो है जनरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। जनरली मतलब कभी कभी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मेजॉरिटी मेटल्स देखेंगे वो कंबाइन नहीं करेंगे। कौन कौन से मेटल्स करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और कैसे हाइड्राइड्स बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड। कैसे हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। आगे सबको समझ, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, ये भी 2019 का। ये क्या कह रहा है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, इनके कारण बताएं। कारण बताएं। पहला हमारे पास आ रहा है कि मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये कह रहा है। हाँ भाई, सबको पता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि उन मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इधर से उधर हर जगह घूम सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री में घूम सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सिंपल सा आंसर लिख देना है, बहुत ही छोटा सा आंसर है। कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हैं बोल्ड करके, इसको आपको जरूर लिख के आना है। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 with heated aluminium is used to join cracked machine parts। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ अगर कर देंगे तो मशीन पार्ट्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या लिखनी है, रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, Fe2O3 Al एल्यूमिनियम के साथ अगर ये रिएक्शन कर रही है तो क्योंकि हमारा जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो Fe2O3 की जगह अब क्या बन गया, Al2O3। क्या बन गया, Al2O3। और जहां एल्यूमिनियम पहले तनहा था, अकेला था, अब कौन अकेला हो गया, आयरन। बट ये आयरन देखो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हीटेड एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हीटेड है। और इस रिएक्शन के साथ बहुत सारी हीट निकलेगी तो ये इस आयरन मेटल जो कि सॉलिड होना चाहिए था उसको पिघला देगा। इतनी हीट निकल रही है कि उसको पिघला देगा। पिघलाने से क्या होगा, जो भी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होंगे, पिघला हुआ आयरन उनके बीच में आ जाएगा और जब उसको कूल करेंगे, अपने आप टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो मशीन पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे, फेविक्विक के जैसे जुड़ जाएंगे। सबको याद रहेगा, ये रिएक्शन लिखनी है आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इसका रीजन बताना है क्या, कि बहुत सारी हीट निकलेगी
जिसकी वजह से जो हमारा आयरन है सॉलिड से मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमारे जो क्रैक मशीन पार्ट्स हैं उनको जोड़ देगा, उनके बीच में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ये क्या कह रहा है कि एलिमेंट X जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, X O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक कंपाउंड बना देगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी है, मतलब घुलनशील भी है। तो ये X क्या हो सकता है? आयरन हो सकता है, क्या ये कैल्शियम हो सकता है, क्या ये कार्बन हो सकता है, या फिर सिलिकॉन हो सकता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कंपाउंड जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड जो है वो किसका बनेगा? अब देखो, कार्बन और सिलिकॉन ये थोड़े क्या होते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर शेयरिंग से बनते हैं, इसके अंदर शेयरिंग से कंपाउंड्स बनेंगे। तो ये दोनों तो रह गए, अब कौन से बचे? आयरन और कैल्शियम, क्योंकि ये मेटल्स हैं और ये मेटल्स जो है O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, आयरन भी बना सकता है, बट लेकिन किंतु परंतु इसने कहा है कि ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी होगा, वाटर में सॉल्युबल भी होगा। तो वाटर में सॉल्युबल होने के लिए केवल कैल्शियम ऑक्साइड है, आयरन की जो ऑक्साइड बनेगी वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा? एक्वस। एक्वस मतलब वाटर में सॉल्युबल है। तो ऐसा कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल है वो किस मेटल से बन रहा है? कैल्शियम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। सबको याद रहेगा पक्का से? ठीक है, याद रखेंगे। कैल्शियम जो है हमारा ऑक्साइड बनाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए वो आयनिक कंपाउंड है, और वो हमारा जो होगा क्या करेगा? वाटर में सॉल्युबल होगा, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आइए। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की रिएक्शन अगर स्टीम के साथ कराते हैं, स्टीम मतलब पानी, पानी होता है लेकिन वेपर फॉर्म में होता है। आयरन की रिएक्शन अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? क्या ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा? देखो सब में, देखो आयरन है, सब में ऑक्सीजन है, कुछ भी बन सकता है, बट रिएक्शन याद रखनी है हमको। आयरन जब वाटर के साथ बनेगा तो क्या बनेगा? Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो G लिखा है, G मतलब गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में वाटर है, उसको क्या कहते हैं? स्टीम। स्टीम के साथ जब आयरन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Fe3O4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर हमको क्या ध्यान रखना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई जब स्टीम के साथ, यार स्टीम क्या है, बहुत ज्यादा हीट है उसके अंदर, वाटर को भी वेपर बना दिया है, तो इसके अंदर ऐसा होगा जिसके अंदर आयरन और O जो है ज्यादा होंगे। तो FeO वाला ऑप्शन नहीं, Fe2O3 Fe3O4, इसके अंदर ज्यादा बड़ा कौन है? Fe3O। तो इसलिए हमारे पास ऐसा कंपाउंड बनेगा आयरन का जो आयरन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है। अब लेकिन दो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, बनेगा तो एक ही का राज चलेगा, फर्स्ट केवल एक ही आएगा, हमारे को टाई नहीं करना। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन केवल क्या है? बी, Fe3O4 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ध्यान रखें। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। कॉपर पाउडर लिया, हीट कर दिया, क्या चेंज होगा हीटिंग होने पर? When hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर डाल दी तो एक और चेंज दिखा। अब हमें क्या करना है? केमिकल इक्वेशंस देनी है इन रिएक्शंस की, नेम बताना है, कलर बताना है प्रोडक्ट्स का हर केस के अंदर। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपर को अगर हमने हीट किया है तो क्या होगा? हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देगा कॉपर, और क्या बना देगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पर
जो वैलेंसी है कॉपर की 2 है। और ये ऑक्साइड का नाम हमने लिख दिया कॉपर ऑक्साइड, लेकिन हमने क्या पूछा है, कलर भी पूछा है। कलर क्या आएगा, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड क्या है, ब्लैक कलर का। तो पहले कॉपर क्या था हमारा, ब्राउन कलर का था। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट किया हमने, तो ये ब्लैक कलर का हो गया। ये चेंज दिख गया हमको। चेंज के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट चेंज कैन बी दैट, ब्राउन कॉपर इज चेंज्ड इनटू अ ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। नाम लिख दिया, उसका कलर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस जब पास करी, जब इस कंपाउंड के पास हमने हाइड्रोजन गैस पास करी तो क्या होगा, वापस ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को निकाल देगा, वाटर बना देगा, और क्या रह जाएगा यहाँ पर, केवल वापस कॉपर। और कॉपर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का। कॉपर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का। तो सेकंड वाले आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर बनेगा और ब्राउन कलर का बनेगा। हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने मतलब इसमें ऑक्सीजन निकाल देगा। इसमें से ऑक्सीजन निकाल देगा तो खाली क्या रह जाएगा, कॉपर। ऑक्सीजन निकल के कहा, हवा में घूमती थोड़ी रहेगी, वाटर है ना साथ में, वाटर बना देगी। क्या बना देगी, वाटर। ठीक है भाई, याद रहेगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज और आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। मतलब ऐसी ऑक्साइड बतानी है जो वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में सॉल्युबल है, ऐसी ऑक्साइड बतानी है जो बने क्या, एल्कलीज। अब एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं मेटल की, जो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होती है। क्या होती हैं, वाटर में सॉल्युबल। तो बेसिक, बेसिक होनी है, ये ध्यान रखना है हमको कि बेसिक होंगी। तो बेसिक कौन कौन सी होंगी, जो मेटल से बनेंगी। बेसिक वो होंगी जो मेटल से बनेंगी। तो मेटल से बनने के लिए हमारे पास, ये मेटल तो नहीं है भाई, तो SO2 तो भैया बिल्कुल नहीं होने वाला। NO2 में N, ये भी नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो बचा कौन कौन हमारे पास, बचा कौन कौन, Na2O हमारे पास बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा, K2O, और हमारे पास क्या बचेगा, K2O। तो हमारे पास ऑप्शन ये कौन सा सही होने वाला है, ये देखिए, रिएक्शन भी आ गई। Na2O H2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, 2NaOH। क्या बनेगा, 2NaOH। K2O रिएक्शन करेगा H2O के साथ, क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, एक्वस। देखो एक्वस लिखा है, एक्वस मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल है। एल्कलीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स मेटल के, बेसिक ऑक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल हो। हाँ, सारे के सारे नहीं होते, हर कोई बेसिक ऑक्साइड्स नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि बेसिक ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो ही एल्कलीज कहलाएंगे, वो ही एल्कलीज कहलाएंगे। एल्कलीज की डिफाइन है तो हम लिख सकते हैं बेसिक ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए Na2O K2O 1 और 3 जिसके अंदर हो, 1 और 3 किसके अंदर है, A के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1 एंड 3। बिल्कुल सबको याद रहेगा, ठीक है। ये दोनों क्यों गलत किए थे, क्योंकि SO2 और NO2 में S और N है जो कि क्या है, नॉन मेटल, तो इसलिए ये एल्कलीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब आपको केवल और केवल सही बैलेंस्ड वाली रिएक्शन निकालनी है। देखो सबके अंदर रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स वही हैं और हमारे प्रोडक्ट्स भी वही हैं, केवल बैलेंसिंग देखनी है। तो स्टार्टिंग से चलेंगे अपन, ठीक है भाई, स्टार्टिंग से चलेंगे तो देखते रहते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग में चलने पे देखिए, ये वाला एक एन है, यहाँ पे लगे 2 एन है, यही गलत हो गया, यहीं पर ये गलत हो गया, ठीक है भाई, ये तो नहीं होना। अब ये देखें, यहाँ 2 एन है, यहाँ भी 2 एन है, यहाँ 2 और 2 4 एच है, यहाँ पे 4 एच है, और यहाँ पर 2 और 2 4 एच है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। तो भैया सब कुछ तो सही है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो गया सही, इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। सबको याद रहेगा पक्का, कितना सिंपल है। नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं एक बार कि 2Na है यहाँ पे केवल एक ही है, तो इसलिए देखो ये वाला तो गलत होना ही था, यहीं पे गलत हो गया ये। यहाँ 2 Na, यहाँ 2 Na, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ देखो 2 और 2, और बहुत सारे, यहाँ तो बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए, तो ये देखा, ये यहीं पर गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन है बी जो हमने सही कर दिया है, बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2021 के अंदर आया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया है 2021 का, द पेयर्स विच शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस
आर, वो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़ाया था एक क्वेश्चन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेसर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आनी पड़ेगी, एक मैजिक वाली टेबल। और देखो आगे मैजिक आ गया। मैजिक क्या आ गया, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आपको जो है पता होनी चाहिए, जिसके अंदर कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ये पता चल सकता है हमको। तो अब देखो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर। तो कॉपर अकेला है, मतलब ये कह रहा है कि कॉपर जो है NaCl सॉल्यूशन में से Na को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है, अब देखो कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर नीचे है और Na क्या है ऊपर, तो कॉपर रिएक्टिव ज्यादा है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है ना, कॉपर कम रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, क्या करेगा, नहीं करेगा। ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है कि नहीं, देखो कॉपर ऊपर है और सिल्वर क्या है नीचे, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये तो सही हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे, Al2SO4 सॉल्यूशन और मैग्नीशियम। अब मतलब मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो अब देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कहाँ पे है, ओ मैग्नीशियम ये रहा और एल्यूमिनियम ये रहा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। तो वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये वाला भी सही हो गया, 3 वाला भी सही हो गया। आइए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन को, ZnSO4 सॉल्यूशन एंड आयरन। तो मतलब आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिंक से, तभी उसको डिस्प्लेस कराएगा। तो देखिए आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा, और जिंक कहाँ है उसके ऊपर है। भैया बाप है भाई, ये तो जिंक जो है बाप है आयरन का, बाप को तो भाई ना छेड़ नहीं सकते। तो भाई साहब इसके अंदर हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, ठीक है भाई, आयरन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब देखो कौन कौन से सही है हमारे पास, 3O2, 3O2 देखो कहाँ है, 3O2 कहाँ है, 3O2 कहाँ है, 3O2 देखो कहाँ है, केवल और केवल बी ऑप्शन के अंदर है, 3O2 केवल बी ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बी। तो देखो मैजिक किसकी वजह से आया, इस टेबल की वजह से। तो हमारे पास ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए, इस टेबल को याद रखेंगे तो आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये पता कर सकते हैं। सबको याद रखनी है, बार बार जूम करके, बार बार देख के, बार बार लिख के आपको ये याद रखनी है, टेबल बिल्कुल याद रखेंगे सारे के सारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई साहब ये तो पीला कर दिया पहले से ही, भाई पीला इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, हमारा लंबा सा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। 2021 के अंदर हमारे पास एक नए तरह के क्वेश्चंस आए थे जिसका नाम है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन ये क्या है, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आंसर करना है, उसको आंसर करना है। तो आपको एक टेक्निक जो आपको बहुत ही रेयरली मिलेगी, बहुत रेयरली मिलेगी इन क्वेश्चंस के लिए, वो मैं आपको देना चाहूंगा, निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या कह रही है हमारी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्या करना है हमको, क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ोगे फिर भूल जाओगे क्या था, क्या ढूंढना था, क्या नहीं ढूंढना था क्वेश्चन में, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर हमको क्या चाहिए वो हम ढूंढ लेंगे। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स, जो मेटल दिए हुए हैं P R S Q ये सब दिए हुए हैं, कौन सा मेटल कैरोसिन में स्टोर होना चाहिए, कैरोसिन में कौन सा मेटल स्टोर होता है, हाँ भाई याद रखेंगे सारे के सारे, कैरोसिन में वो मेटल स्टोर होगा जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब उसको खुले में छोड़ ही नहीं सकते, मतलब इतना शैतान है ना ये, एकदम शैतान, उसको कैरोसिन में रखना पड़ेगा ताकि कंट्रोल में रहे। कौन कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, कौन कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, बट यहाँ नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ, तो हमें लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो देखो इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन विद वाटर दी हुई है, वाटर के साथ रिएक्शन, देखो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वाटर के साथ रिएक्शन जो कौन सबसे तेज कर रहा है, ये देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा पी, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर फ्लोट होता है, ये वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, एस रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो देखो कौन सा है, आर, आर जो वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है,
जो वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर। आर कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, बी के अंदर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है। क्वेश्चन पढ़ा हमारे पास, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव दिया हुआ है यहाँ पर, रिएक्शन विद वाटर, आर वाला वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। आगे बढ़े इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स मेटल क्यू इज, क्यू कौन सा मेटल है भाई, क्यू कौन सा मेटल है। हाँ भाई, क्यू कौन सा मेटल है। अब देखो यहाँ देखो क्या है, ये सारे के साथ रिएक्शन विद वाटर में मिलेगा। क्यू हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये मेटल फ्लोट करने लग जाता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर ये मेटल फ्लोट कर रहा है तो ये कौन सा मेटल होगा, ये हमको ध्यान रखना है, कौन सा मेटल होगा जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके। अब देखो पोटेशियम जो था हमारा, पोटेशियम जो था बहुत रिएक्टिव था, तो ये तो होगा नहीं, फ्लोट फ्लोट तो करेगा नहीं। ये तो जो होगा हमारा रिएक्ट बहुत जल्दी कर देता है। अब आयरन और जिंक, आयरन और जिंक जो होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। तो बचा कौन सा, मैग्नीशियम। कौन सा बचा, मैग्नीशियम। तो जब भी मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल जो है फ्लोट करने लग जाता है। फ्लोट मतलब ऊपर तैरने लग जाएगा भाई पानी के ऊपर। क्यों, वाई, इसका रीजन बताना चाहिए। तो थोड़ी यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आ गया। इसका एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर, फ्लोट क्यों करता है मैग्नीशियम, क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम के साथ चिपक जाती है हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी तो वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो चिपक जाएंगे किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम मेटल के साथ जब चिपक जाएंगे तो वो इतने लाइट होंगे मेटल को बनाने के लिए कि वो मेटल फ्लोट करने लग जाएगा। बबल्स की वजह से वो मेटल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो याद रहेगा सबको, मैग्नीशियम वो मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन उसके साथ वो फ्लोट भी करने लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसकी सरफेस के साथ स्टिक हो जाएंगे, उसको फ्लोट करवाएंगे। ठीक है भाई, सबको याद रहेगा। ठीक है, अगले भाई, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, पहली बात तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल, गिव विद रिएक्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था डिफरेंस में, न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर दिखा सकते हैं। मतलब अगर वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बना देंगे, और अगर वो बेसिक की तरह ऐड करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बना देंगे। बेस होंगे तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, एसिड होंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, देखो भाई पहले लाइन में तो चार्ज ये है, ऑब्जर्वेशन क्या थी, सारे के सारे मेटल अनायक से नहीं कर सकते, हाथ से करते भाई, हमको क्या करना है। मेटल पी जो है ऑक्सीजन के कंबाइन करके एक ऑक्साइड बनाएगा M2O3 जो रिएक्ट करेगा एसिड और बेस बोथ के साथ पूरे। यही तो अपना आंसर था भाई साहब, यही तो अपना आंसर था। तो हमारा मेटल कौन सा हो गया, पी। कौन सा मेटल हो गया, पी। याद रखेंगे सब, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड क्या कहलाएगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर वो कौन सा है, किस मेटल से बनी है, पी से। ठीक है भाई, याद रहेगा, इजी है कि नहीं। अभी तक केस बेस्ड देखो, निंजा टेक्निक क्या है, क्वेश्चन पढ़े फिर ढूंढे क्या है हमें क्या चाहिए। पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे आपके अंदर टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन देखोगे उसके बाद फिर दोबारा उसमें आना पड़ेगा कि भाई क्या होगा इसमें। तो इस पहले क्वेश्चन देखें उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फोर मेटल्स। चारों के चारों मेटल्स का रिएक्टिविटी, भाई इतना सब कर लिया तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बनाए देंगे। अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी बट उसके अंदर मेटल्स थे, यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल PQRS मेटल्स हैं। अब उसके अंदर हमको बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, किससे बताएंगे, रिएक्शन विद वाटर। चारों की दी हुई है ना, चारों की वाटर से रिएक्शन दी हुई है तो बता देंगे। आर जो है सबसे ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो आर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो आर किसमें है। और ये तो मतलब सी ऑप्शन में तो सीधे सीधे दे दिया कि आर सबसे ज्यादा रिएक्ट है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, क्यू हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, पी। पी जो है हमारे पास
कोल्ड और हॉट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। देखो पी वो सबसे पीछे एस, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई भी हो, वाटर हो, स्टीम हो, आइस हो, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो कितनी इजीली आंसर मिल गया। आंसर क्या है, आंसर क्या है सी। ठीक है भाई, कितना सिंपल था। सारी की सारी आपको कंडीशन दे रखी है, बस पढ़नी है और ऑर्डर में लगा देना है कि नहीं, इजी है कि नहीं। तो ये टेक्निक अपनानी है आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भैया कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पढ़नी है उसके अंदर, क्वेश्चन देखेंगे फिर देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, देख के आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कि किस चीज की आपको खोज है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है भाई, बेस्ट सबको। तब तक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगली क्लास में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके लिए आपको क्या करते रहना है, सबसे पहले एग्जाम देना है बहुत अच्छे से नंबर लाने हैं, रिजल्ट सबके अच्छे से आएंगे, घबराना नहीं है, टाइम मैनेज करना है, और क्या करना है एक चीज, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आपकी हेल्प हो, क्या करेंगे सबके साथ, लस्सी, क्या करेंगे, लस्सी। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब इट टू योर ओन चैनल जिसका नाम है याद से बात। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।